वेलकम टू स्किन फिन। इंडिया और टोटल इंटायर वर्ल्ड की जो एक मेजर स्किन इशू है वो है एक्ने। एंड आई हैव ऑयली, एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन। तो मुझे ना काफ़ी हद तक नॉलेज है इसके बारे में कि पिंपल्स किस तरह के होते हैं, क्यों होते हैं, कौन कौन लोगों को होते हैं। तो डजंट मीन कि अगर आपको सिर्फ ऑयली स्किन है तो ही आपको पिंपल होंगे, नथिंग लाइक दैट। और मेरे जो पिंपल है वो हार्मोनल है, तो मुझे हार्मोनल पिंपल्स आते हैं और कभी कभी अगर कोई भी प्रोडक्ट मेरी बैरियर को डिस्टर्ब कर देती है तो मुझे पिंपल्स आते हैं। तो रिसेंटली मैं बिफोर आफ्टर फ़ोटोज़ यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, तो आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं मेरी प्री ट्रीटमेंट एक्ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटेड और पेन थी। उसके बाद 30 मिनट्स आफ्टर ट्रीटमेंट मेरी हालत कुछ इस तरह की है। नो रेडनेस, इन्फ्लेमेशन बहुत कम है, हाँ थोड़ी पेन अंदर है, और हाँ पिंपल है, एकदम से कम नहीं हुआ। आफ्टर 1 वीक आप देख सकते हैं पिंपल बहुत कम है, हाँ मार्क्स है, बट नो इन्फ्लेमेशन, नो इन्फ्लेमेटेड बर्निंग। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पिंपल पैचेस यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके पर्स आप नहीं देख सकते हो तो वो कोई काम नहीं करेगा। मैंने इसको उस इन्फ्लेमेटेड एक्ने पे अप्लाई किया था। नेक्स्ट डे मुझे जो आया वो दोनों अलग अलग है, एक राइट चिन पे और एक लेफ़्ट चिन पे। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसको नेक्स्ट डे जब उतारा तो अंदर कुछ भी पस वगैरह नहीं थे। ये बस मेरी रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को थोड़ी बहुत कम की थी, बट कोई भी पस इसने नहीं निकाला। तो दैट्स इट। कुछ दिन पहले मेरी स्किन में बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स आ रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। स्किन ऑफ कलर और इंडियन स्किन टोन बहुत पिगमेंटेशन प्रोन है, तो एक बार अगर एक पिंपल आपको आ जाए तो मार्क्स, मतलब 6 मंथ तक भी मार्क्स आपको रह सकते हैं। अगर आप ठीक तरीके से ट्रीटमेंट ना करो तो वो 1 साल भी कंटिन्यू हो सकती है। हाउएवर मेरी जो एक्नेस है तो मैं उसको किस तरीके से ट्रीट करती हूँ, कौन से प्रोडक्ट में यूज़ करती हूँ। एक्चुअली मेरे एक्नेस जब आते हैं तो 4 दिन के अंदर वो एक्ने बैठ जाती है या फिर एकदम क्लीन हो जाती है। हाँ मार्क्स रहती है, वो मुझे 1 महीना 1.5 महीना लगता है उसको ट्रीट करने के लिए। इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन प्रोन है। तो वही प्रोडक्ट आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और मेरे स्किन पे अभी एक और पिंपल आई थिंक है यहाँ पे, और ये जो है वो सिर्फ मार्क्स है, अभी बैठ गए हैं। सिर्फ 1 हफ्ते हुए हैं इस मार्क्स को, आप देख सकते हैं लाइट है, 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। तो लेट मी शेयर विथ यू। ओके, सो मैं उस टाइम में सिर्फ 2 बार फेस वॉश यूज़ करती थी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव थी, तो मैं ज़्यादा फेस वॉशेस नहीं यूज़ करती थी। दिन को मैं ये 1 मिनट, मॉर्निंग को मैं ये फेस वॉश यूज़ करती थी। ये क्लेंजर सेटाफिल का बहुत जेंटल है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो। और रात को मैं डबल क्लेंजिंग में मैं ऑयली क्लेंजर नहीं यूज़ करती थी या फिर क्रीमी क्लेंजर, आई गो फॉर जेल बेस्ड क्लेंजर। और डबल क्लेंजिंग के लिए मैं बिल्कुल भी कोई ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग ऑयल या फिर क्लेंजिंग बाम में यूज़ नहीं करती थी। आई जस्ट यूज़ माइसेलर वाटर, और मैं फेस वॉश से ही डबल क्लेंजिंग कर लेती थी मेरी जब भी एक्नेस आते थे तब। तो उसके बाद जब मैं मॉर्निंग को मैं एक टोनर अप्लाई करती थी। ये टोनर मैं मॉर्निंग को अप्लाई करती थी। मुझे मतलब मैं ऑल्टरनेट करती थी ये और सेंटेला एशियाटिका वन थिंग का एक आता है, 1 मिनट, हाँ ये सेंट्रल एशियाटिका का, ये मैं मतलब ऑल्टरनेट करके यूज़ करती थी। कभी ये दिन को लगाती थी, वो रात को, कभी वो रात को, ये दिन को। तो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। एंड इसका जो फर्स्ट लेयर है मैं उसको स्किन पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती थी ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद अगर मुझे डैम्प स्किन पे कोई प्रोडक्ट अप्लाई करना हो तो मैं इसका सेकेंड लेयर लगाती थी, और अगर नहीं तो इट्स ओके, मैं छोड़ देती थी। उसके बाद डे के टाइम मैं बस यूज़ करती थी सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड बेस्ड कोई भी क्रीम। तो उसके लिए मैं कभी यूज़ करती थी ये सेवोजेल, ये सेवामेट का मैं पहले यूज़ करती थी, ये सेवोजेल मैं यूज़ करती थी। और ये सैलिसिलिक एसिड नाइसिनामाइड बेस्ड है, तो दोनों प्रोडक्ट के इफ़ेक्ट्स मुझे मिल जाते थे। और अगर मैं नहीं यूज़ करती थी तो उस दिन मैं यूज़ करती तो ये नायामैक्स डी मैं यूज़ करती थी अगर मैं सेवोजेल नहीं यूज़ करती थी तो।
ये भी बहुत अच्छा है। एक मिनिमलिस्ट का एक नाइसिनामाइड है 10% इज़ अ बिट हैवी फॉर सम पीपल, क्योंकि ये स्किन को सेंसिटाइज कर सकती है, बट यू नो इट सूटेड, तो मैं वो उसको थम्स अप दूंगी। अब चाहे वो तो यूज़ कर सकते हो या फिर ये सनस्क्रीन इज़ मस्ट। आई मीन सनस्क्रीन मैं यूज़ करती थी, तो मैं सनस्क्रीन ये यूज़ करती थी फिक्स डर्मा का ये शैडो SPF 30 जेल। मैं ये यूज़ करती थी जब मुझे एक्नेस थे तब, और मैं अभी भी ये यूज़ करती हूँ कभी कभी, और स्विच करती हूँ बिटवीन रिक्विल का जो ड्राई टच वाला है और इसके अंदर। तो दिन का तो ये है, और रात को मैंने बोला कि कोई भी क्लेंजिंग ऑयल, क्लेंजिंग बाम मैं यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि क्लेंजिंग ऑयल विल बी अ बिट हैवी फॉर स्किन हैविंग एक्नेस, और तो मैं बस माइसेलर वाटर यूज़ करती थी, और चाहे तो डबल क्लेंजिंग ये की प्रोडक्ट्स है। और उसके बाद मैं यूज़ करती थी टोनर, इधर वो डॉक्टर टोनर और वो सेंट्रल एशियाटिका का वन थिंग का। उसके बाद वो सेम प्रोसेस, अगर मुझे डैम्प स्किन पे कुछ अप्लाई करना होता तो मैं उसको एक बार और अप्लाई करती थी, बट रात को मैं यूज़ करती थी ये बेंजोल पैरोक्साइड। ये 2.5% बेंजोल पैरोक्साइड जेल है, मैंने इसको हॉल पे भी दिखाया था। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव फॉर्मूला इफ़ यू आर हैविंग एक्ने। मैं इसको फुल फेस पे अप्लाई करती हूँ, अब चाहो तो इसको स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये जेल फॉर्मुलेशन है, तो ये स्किन पे अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करती है, तो मैं सजेस्ट करूँगी इफ़ यू आर अ बिगिनर देन स्पॉट ट्रीटमेंट कीजिए, अगर नहीं तो ये आप इसको फेस पे अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको ड्राई फेस पे अप्लाई करती हूँ टोनर लगाने के बाद, जब फेस एकदम ड्राई हो जाए तब, और उसके बाद मैं 20 मिनट्स तक कुछ नहीं अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, इधर मैं वो फॉर्मूला RX का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, और डॉक्टर सेठ का विटामिन C मॉइस्चराइज़र जो कि सेरामाइड बेस्ड है, और मैं यूज़ करती हूँ सेटाफिल का जो मॉइस्चराइज़र है DAM मॉइस्चराइज़र। तो उन तीनों में मैं ऑल्टरनेट करके कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। तीनों ही मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छी तरीके से मेरे पे काम करती है, तो बिग थम्स अप फॉर देम। ओके, सो एक और प्रोडक्ट है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। मीन आई यूज़ इट एज स्पॉट ट्रीटमेंट। दिस अ टी बैग्ड जो ऑइंटमेंट है ये। मुझे जब भी कोई पिंपल फील होती है कि बहुत दर्द है उस पिंपल पे, ब्लाइंड पिंपल है, पस होने वाले है वो पिंपल, बहुत पेन हो रहा है कई जगह पे, बस रेड हो रहा है, तो मैं ये अप्लाई कर देती हूँ एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट ओवरनाइट। मैं क्या करती हूँ आफ्टर डूइंग माई स्किन केयर, जब मेरी स्किन थोड़ी सी मतलब ग्लॉसी दिखती है, तो मैं एक टिश्यू पेपर से जो भी स्पॉट पे मुझे अप्लाई करना है वो थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ, सरफेस को ड्राई कर देती हूँ, उसके बाद मैं ये अप्लाई करती हूँ। ट्रस्ट मी, ये ओवरनाइट पिंपल को ट्रीट करती है। मार्क माई वर्ड्स, ये ओवरनाइट पिंपल को ट्रीट करती है, और ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, 100% वर्क करती है। फेवरेट है ये मेरा, और दैट्स इट। मैं बस यही कुछ फॉलो करती हूँ, और ट्रस्ट मी मेरी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको पिंपल्स रिसेंटली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो। मेरे हार्मोनल एक्ने, अगर आपके हार्मोनल एक्ने नहीं है, अगर आपके पस्ट्यूल से, अगर आपको नॉर्मल ऑयली स्किन के लिए आ रहे हैं, तो ग्रेट फॉर इट। बेंजोल पैरोक्साइड, नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, ये सब कुछ आपकी स्किन की ऑयल एंड आपकी स्किन के पोर्स, आपकी स्किन के पिंपल्स सबको टारगेट करती है, तो ओवरऑल आपको अच्छा सा इफेक्ट मिलता है। सो दैट वाज इट। तो कुछ प्रोडक्ट्स थे, मैं बता दूंगी, लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, और मैं डेली शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ, तो आप जाके चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा।